बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम जमात शिशम के रियाजी के बाब नंबर 1 सेट से मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात मशक नंबर 1.1 में से हल करने जा रहे हैं। पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। मुंदरजा झेल बयानात में से कौन से सेट हैं और कौन से नहीं। सेट की तारीफ़ के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। चंद मुख्तलिफ मगर वाज़े अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। चीज़ों का एक दूसरे से अलहदा होना, उनका वाज़े होना, यानी कि उनके बारे में हतमी तौर पर कोई बात की जा सके। पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान के 5 सूबे, तमाम अरकान एक दूसरे से अलहदा हैं और वाज़े हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मजमुआ सेट है। किसी टेस्ट के मुश्किल सवाल एक दूसरे से मुख्तलिफ तो हैं, हो सकते हैं, मगर हर एक के लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किसके लिए कौन सा सवाल मुश्किल है। ज़रूरी नहीं कि एक सवाल तमाम तलबा के लिए मुश्किल होगा या एक ही सवाल तमाम तलबा के लिए आसान होगा। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि इस मजमुए में अरकान वाज़े नहीं हैं, क्योंकि एक सवाल हो सकता है एक बच्चे के लिए आसान हो, वही सवाल दूसरे बच्चे के लिए मुश्किल हो। तो यहाँ पर ये वाज़े नहीं है कि टेस्ट में मुश्किल सवालात कौन से हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मजमुआ सेट नहीं है। ज्योमेट्री के आलात, तमाम अरकान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और वाज़े हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में तमाम चीज़ें, मिसाल के तौर पर पेंसिल, रबड़, शार्पनर, पुरकार, स्केल वगैरह, तमाम चीज़ें एक दूसरे से अलग-अलग हैं, वाज़े भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मजमुआ सेट है। गली के शरारती लड़के, अरकान मुख्तलिफ तो होंगे लेकिन वाज़े नहीं है कि लड़के किस हवाले से शरारती हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मजमुआ सेट नहीं है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश हरूफ तहज्जी हम पढ़ते हैं ABC to Z। तमाम हरूफ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और वाज़े हैं, तो इसका मतलब ये मजमुआ सेट है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, तमाम खिलाड़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से अलग हैं और वाज़े हैं। इसका मतलब ये मजमुआ भी सेट है। स्कूल के तेज़ लड़के, अब लड़के एक दूसरे से मुख्तलिफ तो हैं लेकिन वाज़े नहीं है कि वो किस हवाले से तेज़ हैं। गोया वो पढ़ाई के में तेज़ हैं या स्पोर्ट्स में तेज़ हैं या स्कूल के किसी और काम के हवाले से तेज़ हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके अरकान वाज़े नहीं हैं, तो मतलब ये मजमुआ सेट नहीं है। 50 से कम कुदरती आदाद, कुदरती आदाद 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4 आगे चलते जाते हैं। तमाम गिनती के आदाद जो इससे आगे आएंगे वो कुदरती आदाद में शामिल हैं। इस सवाल में ये कहा गया है कि 50 से कम कुदरती आदाद, यानी कि 1 से लेकर 49 तक तमाम आदाद एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वाज़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मजमुआ सेट है। 9 से कम मुकम्मल आदाद, मुकम्मल आदाद 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस सवाल के लिए 9 से कम मुकम्मल आदाद, तमाम आदाद एक दूसरे से अलग हैं और तमाम आदाद वाज़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये मजमुआ सेट है। दूसरा सवाल, अगर सेट A बराबर है AEIOU और सेट B बराबर है ABC to Z हो, तो बताएं कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त और कौन सा गलत है। अब यहाँ पर हमने अरकान चेक करने हैं कि ये अरकान सेट A में शामिल हैं या ये अरकान सेट B में शामिल हैं, या ये अरकान सेट A में शामिल नहीं हैं, या ये अरकान सेट B में शामिल नहीं हैं।
پہلے سوال میں کہتا ہے اے رکن ہے سیٹ اے کا، بائیں سائڈ والا رکن ہوگا اور دائیں سائڈ والا سیٹ۔ سیٹ کو لکھنے کے طریقے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ہم کسی بھی سیٹ کو لکھتے ہیں تو اس کا نام کیپٹل لیٹر سے ظاہر کرتے ہیں، تو ہم آسانی کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں ان سوالات میں جو حروف ہمارے دائیں سائڈ پر ہیں وہ کیونکہ کیپٹل لیٹر ہے اس لیے وہ سیٹ کا نام ہے، وہ کسی سیٹ کو ظاہر کرتے ہیں، اور جو بائیں سائڈ پر ہیں وہ سمال لیٹر ہیں، وہ سیٹ کے ارکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اے رکن ہے سیٹ اے کا۔ اگر ہم سوال میں سیٹ اے کی جانب دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اے سیٹ اے کا حصہ ہے یعنی کہ رکن ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان درست ہے۔ بی رکن ہے سیٹ اے کا، سوال میں لکھتا ہے بی رکن ہے سیٹ اے کا۔ اگر ہم سوال میں سیٹ اے کے ارکان کی جانب دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بی سیٹ اے کا حصہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بیان غلط ہے۔ ڈی رکن نہیں ہے سیٹ اے کا، سوال میں سیٹ اے کی جانب دیکھیں تو وہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اے کا حصہ ڈی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بیان یہاں پر درست ہے۔ سی رکن نہیں ہے بی کا، جبکہ اگر ہم سوال میں دیکھیں تو بی سیٹ بی میں اے سے لے کر زیڈ تک تمام حروف شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ مجموعہ غلط ہے کیونکہ سی سیٹ بی کا حصہ ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے سی رکن نہیں ہے سیٹ بی کا۔ آئی رکن ہے سیٹ بی کا، بی میں ارکان دیکھیں تو ان میں آئی بھی شامل ہے، اس کا مطلب ہے یہ بیان درست ہے۔ آئی رکن ہے سیٹ اے کا، اے میں واول حروف ہیں اے ای آئی او یو، ان میں آئی بھی شامل ہے، تو اس کا مطلب یہ بیان درست ہے۔ ایف رکن ہے سیٹ اے کا، اے میں کیونکہ صرف واول حروف ہیں اور واول حروف میں ایف شامل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ایف اے کا حصہ نہیں ہے، یہاں پر یہ بیان ایف رکن ہے اے کا یہ غلط ہے۔ وی رکن ہے سیٹ اے کا، وی بھی کیونکہ اے میں شامل نہیں ہے تو اس لیے یہ بیان بھی غلط ہے۔ ایکس رکن نہیں ہے سیٹ اے کا، اے میں ارکان کو دیکھیں تو ان میں ایکس موجود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بات یعنی کہ ایکس رکن نہیں ہے اے کا یہ مجموعہ یہ بیان درست ہے۔ زیڈ رکن ہے سیٹ بی کا، بی کے تمام ارکان میں دیکھیں تو ان میں واضح طور پر نظر آ جاتا ہے کہ زیڈ بھی شامل ہے، اس کا مطلب یہ بیان درست ہے۔ ایم رکن نہیں ہے سیٹ بی کا، لیکن اگر ہم بی کے ارکان کی جانب دیکھیں تو ان میں ایم شامل ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان غلط ہے کیونکہ ایم بی کے اندر موجود ہے، ایم بی کا حصہ ہے، لیکن یہاں پر لکھا گیا ہے ایم رکن نہیں ہے سیٹ بی کا، اس لیے یہ بیان غلط ہے۔ اے رکن ہے سیٹ بی کا، سیٹ بی میں ارکان جو شامل ہیں ان میں اے بھی شامل ہے، تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان درست ہے۔ سوال نمبر 3، خالی جگہوں کو رکن ہے یا رکن نہیں ہے کی علامت کی مدد سے پر کریں۔ بائیں سائڈ پر ارکان لکھے گئے ہیں، دائیں سائڈ پر سیٹ ہے، ہم واضح طور پر دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیٹ 2 اور 3 کا حصہ نہیں ہے، تو اس لیے اس خالی جگہ میں رکن نہیں ہے کی علامت آئے گی۔ بی سیٹ اے بی سی میں شامل ہے، اس لیے اس خالی جگہ میں رکن ہے کی علامت آئے گی۔ آئی کیونکہ واولز حروف میں شامل ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی رکن ہے واولز کا سیٹ، خالی جگہ میں رکن ہے کی علامت آئے گی۔ سانپ پالتو جانوروں کا سیٹ، کیونکہ سانپ پالتو جانوروں کے سیٹ میں شامل نہیں ہے، اس لیے خالی جگہ میں رکن نہیں ہے کی علامت آئے گی۔
15 डैश कुदरती अदाद का सेट। 15 क्योंकि कुदरती अदाद के सेट में शामिल है, इसलिए इस खाली जगह में रुकन है की अलामत आएगी। 0 डैश मुकम्मल अदाद का सेट। 0 मुकम्मल अदाद के सेट में शामिल है, इसलिए खाली जगह में रुकन है की अलामत आएगी। गोल कीपर डैश क्रिकेट टीम का सेट। गोल कीपर क्योंकि क्रिकेट की टीम में नहीं होता है, इसलिए इस खाली जगह में रुकन नहीं है की अलामत आएगी। बी डैश इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स का सेट। क्योंकि यहाँ पर बी कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस खाली जगह में रुकन नहीं है की अलामत आएगी, क्योंकि यहाँ पर बी कैपिटल लेटर लिखा गया है। कॉपी डैश बस्ते में मौजूद अशिया का सेट। बस्ते में मौजूद अशिया में कॉपी भी शामिल है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस खाली जगह में रुकन है की अलामत आएगी। शेर डैश जंगल के जानवरों का सेट। जंगल के जानवरों में शेर भी शामिल है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इस खाली जगह में रुकन है की अलामत आएगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद मिलते हैं अगले लेक्चर में। बकिया सवालात मशक नंबर 1.1 के हम अगले लेक्चर में हल करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सॉल्यूशन लर्निंग सेंटर। अल्लाह हाफिज़।